हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि बढ़िया होंगे। देखिए आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। ये हमारे पास 3 आम है। मैं पाउडर बनाने जा रही हूँ। अब आप सोचेंगे पाउडर किस लिए? मुंह में लगाने के लिए। आम से कहीं मुंह में लगाया जाता है क्या पाउडर? तो ऐसा नहीं है। तो नहीं, मैं पाउडर बनाने जा रही हूँ जो सालों साल आप रख कर करके और खा सकते हैं, खाने वाली पाउडर। तो अब कैसे बनाना है? ये आम है, मैं आपको बता देती हूँ ये कितना है। 700 ग्राम आम है और मैं इसे छील लूंगी, छील कर करके और छोटे छोटे टुकड़े में काट लूंगी। तो मैं पहले से काट रखी हूँ, ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये मेरे आम कटे हुए हैं, मैंने काट के ऑलरेडी पहले ही रख लिया था, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो इसलिए मैं पहले से काट ली थी। अभी इस मिक्सी के जार में मैं पीसूंगी, इसे पेस्ट बनाऊंगी। इसे पेस्ट बनाना है। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आप लोग आए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें हौसला बढ़ाइए। अगर एक बार में नहीं पीस पाती है तो दो बार करके आप पीस लेंगे और वीडियो में बने। देखिए ये सारा मैंने पीस लिया, इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डालना है। जैसे मैं बता रही हूँ आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बगैर पानी के पीसेंगे। ये सारा मैंने पेस्ट को पीस लिया। अब एक डोंगे में ले लूंगी और इस डोंगे से मैं छन्नी के माध्यम से छान लूंगी। अब मैं क्यों छान रही हूँ? अगर आपको लगता है कि सही तरीके से पीस गए हैं तो ठीक है, और नहीं लगता है कि सही तरीके से नहीं पीस पाए तो इसीलिए छानना जरूरी होता है। और अगर आप छान लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें कभी कभी ऐसा होता है गांठ भी रह जाते हैं पीसते वक्त। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, गांठ रह जाते, कुछ न कुछ रह जाते हैं। तो हमें पाउडर बनाना है, इसलिए छानना बहुत जरूरी है। देखिए मेरी छन चुकी है और इससे जो अंदर के नीचे का कचरा उचरा है ये मैं साइड में कर देती हूँ। अब इसे मुझे नापना है, ढोंगे से नापना है। कटोरी ले लीजिए, कप ले लीजिए, कोई सा भी आप नाप ले लीजिएगा। इस तरह से मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए ये 1 कप हो गया और 1 कप और बच रहे हैं बड़ी वाली डोंगे में। तो इस कप को मैं आगे आपको दिखाती हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। ये देखिए ये हमने प्लेट ले ली है बड़ी सी, और इसे क्या करना है? अभी नाप तो लिया हमने। अब कहीं आप कंफ्यूज कर रहे हैं? नहीं, कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, मैं समझा रही हूँ, तभी आपका पाउडर सही बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो इस कटोरी के माध्यम से हमने नाप लिया। अब इसके अंदर मैं डाल दें जितने भी है, मैं कीवी को, आम को मैं डाल देती हूँ। अब हमें कैसे करना है? 1 कप चीनी मोटी वाली लेना है। जैसे 1 कटोरी ये आम का पेस्ट था तो इसी कटोरी से नाप के मोटी वाली चीनी आपको रखना है। इस प्लेट के अंदर तेल नहीं लगाना है और इसे डालना है। 1 कटोरी पूरा डालिएगा और आपको ज्यादा नहीं चलाना है। देखिए जैसे मैं आराम आराम से चला रही हूँ, आप इस तरह से चलाएंगे। मोटी वाली चीनी लीजिएगा, बारीक पीसी मत लीजिएगा, नहीं तो ये छोड़ देगा पानी। तो इसलिए मैं आपको अच्छी तरीके से समझा रही हूँ। आप सोचेंगे कि बहुत लंबी कर रही, नहीं। अब इसे क्या करना है? इसे अच्छी तरह से फैला लेना है। देखिए मैं इस तरह से हल्के हल्के हाथ से फैलाइएगा, इस तरह से आपको फैलाना है। मैं देखिए कैसे फैला रही हूँ। अब हमारे पास जितने भी पेस्ट बचे हुए हैं, मैं हर प्लेट में 1 कटोरी लेकर के और 1 कटोरी चीनी के साथ, हमें चलाना नहीं है। अगर हम चलाएंगे तो पानी छोड़ देगा, मैं बार बार कह रही हूँ। अब इसे कैसे बनाना है पाउडर? इसे मैं पंखे के नीचे छोड़ दूंगी
4 से 5 घंटे के लिए पंखे के नीचे। ये ना कि आप धूप में रखेंगे तो ये पसीज जाएगी। तो इस तरह से बिल्कुल सहारे हाथ से, और ज्यादा मोटा आप मत रखिएगा। इस तरह से अब मैंने फैला लिया सारा। अब मैं इसे पंखे के नीचे रखूंगी। देखिए मेरी सूख चुकी है, इतना नहीं सूखी है, अभी गीली है हल्की। ये मुझे 1 दिन हो गया सुखाते हुए। अब मुझे इसे ऐसे करना है, धीरे धीरे इसे नीचे ऊपर करना है। अभी जब तक ये नहीं सूखेगी, इसे सुखाने में पता है 4 से 5 दिन 6 दिन भी लग जाते हैं पाउडर बनाने के लिए। मैंगो पाउडर अगर आपको बनाना है तो थोड़ा टाइम का इंतजार करना पड़ेगा। और इस तरह से आप सारा खरोच दीजिएगा। थोड़ा हाथ पे जोर पड़ती है खरोचने में, थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन अब ये हमने 1 दिन छोड़ा है ना, तो अब अगले दिन ये सूखेगी। लेकिन अगले दिन 2-3 बार आप अलट पलट करते रहेंगे। जब तक अच्छी तरह से नहीं सूखेगी ये पाउडर नहीं बन पाएगी। तो इसलिए मेरे दोनों प्लेट को करना है, क्योंकि अभी अच्छी तरह से सूखी नहीं है। अभी इसे ऐसे करके रख देना है। और ये भी प्लेट जो है, ये भी देखिए इसी तरह से इसे भी मैं खरोच दूंगी। नीचे ऊपर करना है, क्योंकि चीनी है इसमें ना, तो ये पसीजती है चीनी। धूप में सुखाएंगे तो बिल्कुल पानी हो जाएगा। पंखा में इतनी जल्दी नहीं सूख पाती है, तो 5 से 6 दिन भी लग जाते हैं। अगर कोई कहता है कि 3 दिन में अगर तैयार बन के हो जाएगी, तो ये गलत बात है। 3 दिन नहीं लगते हैं, टाइम लगते हैं। तो आप इसी तरह से अलट पलट कर दीजिएगा, और दिन में 2 बार 3 बार आप चलाते रहिएगा तो जल्दी सूख जाएगी। ये मेरी सूख चुकी है। आम का जो हमने वो बनाया था पाउडर बनाने के लिए, तो वो कितने दिन लगे? पूरी 1 हफ्ते लग गए। क्यों? बारिश हो रही है, कभी धूप कर दे रही है, कभी कुछ करते रही है, तो मैं तो धूप में सुखा नहीं सकती थी। बरसात में ये पसीजते हैं, इसके अंदर चीनी है, तो बहुत दिक्कत हुआ। लेकिन हमें 1 हफ्ते हो गए और ये बिल्कुल सही तरीके से जैसे चाहिए हमें वैसा सूख गई है। अब मैं इसके अंदर डाल के मिक्सी के जार में पेस्ट बना के दिखाती हूँ आपको। पाउडर बनाना है, पेस्ट कह रही, सॉरी पेस्ट बोलने की आदत पड़ गई है। मैं बना रही पाउडर तो कह रही हूँ पेस्ट। मुझे तो पाउडर बनाना है मैंगो का, क्योंकि शेक के लिए तो पाउडर ही तो होते हैं जो बाजार में मिलती है। तो मैं अभी आपको पीस के दिखाती हूँ अच्छी तरीके से। बिल्कुल बारीक पीसना है। देखिए ये पीस चुकी है। अब आप कहेंगे कि ये सफेद कैसे हो गई? ये पीसने के बाद लाइट हो जाती है, तो बाजार में जो मिलती है ना उसमें फूड कलर डाल देते हैं। तो मुझे कलर नहीं डालना है, क्योंकि घर में हमें इस्तेमाल करना है, हमें मार्केटिंग कोई थोड़ी ना करनी है जो मैं कलर डाल दूं। तो अब मैं इसके अंदर डाल के दिखाती हूँ। बिल्कुल पाउडर बना लीजिएगा इसी तरीके से। और अभी और है तो इसे भी मैं पीस लूंगी, दोनों को अच्छी तरीके से जितना बचे हुए हैं। आप कंटेनर में रखिएगा, सूखे डब्बे में रखिएगा। अगर 6 महीना या साल आप बाहर भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि खराब हो जाएंगे। नहीं, 6 महीना कहाँ चलेंगे, ये तो अभी 10 से 15 दिन में सारे बच्चे पी करके खत्म कर देंगे। तो मैं इस ये भी हमारी पीस गई, बिल्कुल पाउडर बन चुकी है। अब अभी आपको नहीं डालना है कंटेनर में, डब्बा में, क्योंकि ये अभी पीसने के बाद थोड़ी गर्म होती है। इसे ठंडा करके आप किसी सूखे डब्बा में डालिएगा, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आप चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं या बाहर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं वीडियो को यही एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू, धन्यवाद, आदाब।
सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।